अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेक्टेंट के बारे में। किसके बारे में? सरफेक्टेंट के बारे में। देखें सरफेक्टेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, अपने माइंड में सिर्फ इतना रखो कि सरफेक्टेंट जो होता है ना वो सरफेस टेंशन को कम करता है। और जब सरफेस टेंशन कम होगी तो आपका कोलैप्सिंग प्रेशर जो होगा वो कम होगा। जब कोलैप्सिंग प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, आपके गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। मतलब कि सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है। S2T सरफेस टेंशन को कम करता है। जब सरफेस टेंशन कम होगा उसके बाद क्या होगा, आपका एल्व्यूलर कोलैप्स प्रेशर कम होगा, तो एयर की होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कम होगी, तो गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सरफेक्टेंट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। ठीक हो गया। जितना ज़्यादा आपका सरफेक्टेंट होगा उतना कम आपका सरफेस टेंशन होगा। देखें ये सरफेक्ट होता क्या है, इसके अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये लिपिड और प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है। क्या होता है? लिपोप्रोटीन है। लिपिड कितना होता है? 90%। प्रोटीन कितना होता है? ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10%। ठीक हो गया। प्रोटीन कितना होता है? 10%। अब लिपिड्स में देखें, इसका ना अगर हम कंपोजिशन देखें ना, इसकी कंपोजिशन में आता है, यानी कि आप एक हेड आता है, दो टेल्स आती हैं। टेल्स जो होती हैं वो फैटी एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? टेल्स बनी होती हैं फैटी एसिड्स की। और जो टेल्स और दो फैटी एसिड की बनी होती है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? उनका 16 कार्बन्स होती हैं। उसके अंदर कितनी सर कार्बन होती हैं? 16 कार्बन होती हैं। और जो उसको स्ट्रक्चर को कहते हैं डाईपोलीमिटाइल। फॉर एग्जांपल ये हेड है ना, ये हेड है और ये जनाब, ये अब दो है तो इसको क्या, डाई पोलीमिटाइल। और ये दोनों कितनी कितनी कार्बन की बनी? 16 कार्बन की, 16 कार्बन की। और ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर को प्रिवेंट करता है। ये हेड है और इसके सामने ना इस तरह प्रोटीन लगी होती है इसके हेड के ऊपर, इस तरह। ये प्रोटीन्स जो होती हैं ना, एल्ब्यूमिन हो गया, IgA हो गया, उसके बाद आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं उसको कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? एपोलिपोप्रोटीन। अब ये एपोलिपोप्रोटीन जो होती हैं ना, ये होती हैं 4 टाइप्स की। एक को कहते हैं सरफेक्टेंट टाइप 1A, सॉरी सरफेक्टेंट प्रोटीन B, सरफेक्टेंट प्रोटीन C और सरफेक्टेंट प्रोटीन D। ये वाला जो हिस्सा, इतना जो हिस्सा होता है ना, ये पानी के अंदर हल हो जाता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। अब देखें ये सरफेक्टेंट काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है, सरफेक्टेंट काम कैसे करता है। देखें हमने क्या देखा था, फॉर एग्जांपल ये आपकी एपिथेलियम है। ठीक हो गया। ये क्या है? एपिथेलियम। ये एपिथेलियम में इस तरह सरफेक्टेंट क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम, जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बनाते हैं वो कौन सी होती है? क्यूबाइडल। इस तरह इसके अंदर बने जिसको कहते हैं लेमिलर बॉडी। क्या कहते हैं? लेमिलर बॉडीज़। जब ये एक्सोसाइटोज हो जाता है, जब ये इधर आ जाता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। इसको कहते हैं ट्यूबुलर माइलिन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर माइलिन। अब ये जो माइलिन की एक शीट होती है ना इस तरह, इसके अंदर ना कई तरह के सरफेक्टेंट के मालिक्यूल होते हैं, हज़ारों में। ठीक हो गया। अब देखें ये मैं एपिथेलियम बना रहा हूँ। एपिथेलियम से इस तरह समझो, मतलब कि इस तरह। ठीक होगा। और इसके ऊपर वाटर के मालिक्यूल है इस तरह पड़े हुए हैं, वाटर के मालिक्यूल ऐसे पड़े हुए हैं। अब ये करता क्या है, इसका काम देखें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर का पंगा, अगर हम ऊपर वाली लेयर को ठीक कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। ये सरफेक्टेंट ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकल, और इनके दरमियान में इस जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक होगा। यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह। ये जनाब उसकी डाईपोलीमिटाइल वाली जो होती हैं फैटी एसिड की चेन, जो कि पानी से दूर रहती हैं। बाकी ये हिसाब उस तरह, ये उस तरह, ये उस तरह। अब देखें इसके अंदर इधर आगे अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं ये जनाब इस तरह पढ़ लें, एल्ब्यूमिन हो गया, एपोलिपोप्रोटीन हो गया, IgA हो गया, ये प्रोटीन्स जो 3 होती हैं। अब ये जो वाटर की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना उसको पकड़े रखती हैं इस तरह, वाटर के मालिक्यूल्स को। जैसे ये वाटर के मालिक्यूल्स को जब पकड़ती है तो इसको नीचे नहीं आने देती। जब ये नीचे नहीं आने देती तो जो आपके वाटर की जो लेयर होती है वो थिन नहीं होती, बल्कि उधर की उधर रहती है। जब वाटर की लेयर थिन नहीं होगी तो आपकी एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। जब आपकी एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो आपकी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होगी। जब आपकी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होगी तो जो आपकी एल्वियोलाई के अंदर एयर है वो बाहर
नहीं निकलेगी। तो इस तरह ये आपका क्या होता है, एल्वियोलाई का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है, एयर को अंदर ही रह के आता है और गैसेस का ऑक्सचेंज करवाता है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इधर से नीचे से ऊपर जाता है और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसका जो हेड होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है और जो इसकी टेल होती है जो कि 16 कार्बन की होती है डाईपोलीमिटाइल की, वो इसको पकड़े रखती है और इसके पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको नीचे नहीं जाने देती बल्कि ऊपर ही लटकाए रखती है, जिसकी वजह से जनाब आपके वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नीचे नहीं जाते, थिन लेयर नहीं बनती। जब थिन लेयर नहीं मिलेगी तो एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, जब एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो गैसेस का ऑक्सीजन ईजिली होता रहेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, सबसे पहले जो होता है ये आपकी सरफेक्टेंट बनते कब हैं, 24 वीक में सिंथेसिस होती है, सिंपल सी बात है। और 28 से लेकर 32 वीक तक ये आपके एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो रेशो होती है बनने की वो 34 वीक होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि मदर उस टाइम जो होती है उसमें हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गया, कोर्टिसोल हो गया, इनका लेवल। और इसी वजह से अगर किसी में आपके सरफेक्टेंट की कमी हो तो आपको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगता है। तो यही जो हिसाब है कि जब 34 वीक होती है उसमें फ़ीमेल जो होती है, जो मदर होती है, उसमें ये हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड और कोर्टिसोल, तो इस वजह से इसकी मैचुरेशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो ये था सारा सरफेक्टेंट के बारे में कि सरफेक्टेंट क्या रोल अदा करता है, कैसे रोल अदा करता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।